आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें से रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किए थे। एलसीएम एससीएफ तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस कर रहे थे। उसमें 60 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं उससे आगे क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब 61 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 6, 18, 39 और x का समानुपाती में है तो x का मान क्या होगा ना। 6, 18 39 39 और x समानुपात में है तो x का मान क्या होगा, ये पूछा गया। तो हम लोग फोर्थ अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू सी बाई है ना, तो 18 इंटू 39/6, 6 के 6 18 ना 3 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 3 इंटू 39 ना, कितना हो जाएगा, 3 दो 3 9 2 11 117। 61 नंबर का देखते हैं, 117 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर के ए है करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू टू अनुपात 3 है ना, 2:3 है, और बी अनुपात सी इक्वल टू 3:4 है ना। तो हमको ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। इस प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। कैसे सॉल्व करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये लिखा हुआ यहीं लिख देते डायरेक्ट। ए अनुपात बी, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3, और इसमें बी का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 4, है ना। अब क्या करेंगे इसमें, ये तो डायरेक्टली बराबर है ना। अच्छा ठीक है, इससे आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और इसके आगे 3 ना। अब इसको आपस में 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 4 12 ना। अब ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 4 12, वही हो जाएगा ना। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बी का मान क्या इक्वल हो जाएगा, तो इस तरह गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ देखेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकल रहा है ना, तो ए का मान देखेंगे, ए का मान 2 है, बी का मान अगर इक्वल है ना तो ए बी सी का अनुपात वही हो जाएगा। ए का मान 2 रख देंगे, बी का मान अगर दोनों जगह है बराबर है, बी का मान यहाँ 3 है, यहाँ भी क्या है 3 है, तो डायरेक्ट 3 रख देंगे और फिर जो है 4, तो ये डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 3 4, ऑप्शन नंबर 62 का कितना है 2 3 4 सी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि दो संख्याओं का बीच का अंतर 52 है और वे 7:3 में है के अनुपात में है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 7:3 दे दिया है, ठीक है ना, और बोलता है कि दोनों संख्याओं का अंतर 52 है, ठीक है ना, दोनों संख्याओं का अंतर 52 है, तो इसको 7 यूनिट माइनस 3 यूनिट, इतना यूनिट, इसका कितना मान दे दिया है 52 है ना। तो बड़ी संख्या पूछा है तो इसको घटाएंगे कितना 4 यूनिट इक्वल टू 52, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 के 4 73, 53 होता है ना, 13 हो गया। तो बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है 7 है ना, 7 है, ये 7 है, तो 7 गुना 13, 13 7 91 है ना, 91 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें है 63 का ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दो बॉक्सों में चॉकलेट का अनुपात 7:5 है ना, चॉकलेट का अनुपात 7:5 है। यदि चॉकलेट की संख्या का अंतर 28 है, चॉकलेट की संख्या का अंतर कितना है 28 है, तो बड़ी संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट की संख्या ज्ञात करनी, बड़ी संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट की संख्या ज्ञात करें। तो दोनों संख्याओं का अंतर दे दिया है इतना 28 दिया ना, चॉकलेट का अंतर, और अनुपात है 7, ये इसी तरह बनाना है 7:5 है ना। इसका अंतर कितना है 2, और ये 2 यूनिट का अंतर, इसका अंतर निकाले, ठीक है, 7 में 2 जाएगा 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका यूनिट कितना दे दिया है 2 यूनिट बराबर 28 दे दिया है, 28 दे दिया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 14 दूना 28, 14 हो जाएगा ना, 2 से काटेगी, 2 14 में 28 हो गया। तो बोलता है क्या, डिब्बे में चॉकलेट की संख्या ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या, बड़ी बड़ी डिब्बे में, बड़ी में कितना है 7 है, तो 7 गुना कितना हो जाएगा 14, 14 सत्ते 84 ना, 14 सत्ते 98, 7 28 2 7 दोनों
14 सत्ते कितना 98 ना, 64 का कितना हो जाएगा 98, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी में। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या, 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 40:35 40:35 समानुपात समानुपात 35:x 35:x है, तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है ना। तो हम लोग जानते हैं फोर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, BC/A, तो 20 का मान कितना है 35, तो 35 गुना 35 बाई 40 ना, 5 7 35 5 8 40, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। तो इसको अगर गुना कर देंगे 7 5 कितना होता है 35, 3 7 21 और 3 24, 245/8, 245/8 होगा ना, 245/8, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 245/8 ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 66 नंबर बोला है कि एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की तीन चौथाई हो ना। पहला टुकड़ा ये बोलता है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, पहला संख्या जो है दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का तीन चौथाई, यही बोला है ना क्वेश्चन में, दूसरी संख्या का तीन चौथाई। तो इसको अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो 4i मैंने 4 फर्स्ट इक्वल टू 3 सेकेंड ना, तो फर्स्ट बाय सेकेंड क्या हो जाएगा 3/4, 3/4, 3/4 होगा ना, 3/4 हो जाएगा। अगर अनुपात देखिए पहला अनुपात दूसरा को अगर देखेंगे तो पहला का कितना है 3:4, 3:4 हो जाएगा। ये 66 का ऑप्शन नंबर किसमें है ना। अब बोलता है छोटे टुकड़ी की लंबाई कितना है, तो ये तो 7 हो जाएगा, दोनों यूनिट का कितना है 7, 7 यूनिट का 91 दे दिया, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 13 7 91 ना, 13 हो जाएगा। तो क्या बोलता है छोटे टुकड़े की लंबाई कितना हो, छोटे टुकड़ा कितना है 3 है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3 × 13, 13 कितना हो जाएगा 39, ये ऑप्शन नंबर किसमें है 39 का ऑप्शन नंबर किसमें है बी में है ना, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 67 नंबर बोला है दो संख्याएं 5:3 है का अनुपात में यदि संख्याओं के बीच का अंतर q1 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है ना, 5:3 है। उसका बोलता है कि यदि संख्याओं के बीच का अंतर q1 है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर q1 है, मतलब इसको 5 में 3 जगह कितना होगा 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट बराबर कितना दे दिया है q1 दे दिया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 7 14 27 हो जाएगा ना, यही है। उसका बोलता है कि छोटी संख्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर कितना, ये तो 1 यूनिट का हो जाएगा ना, तो 3 यूनिट बराबर 27 × 3, ये समझा गया ना कैसे किए। बोलता है दोनों संख्याओं का अंतर, तो 5 यूनिट और 3 यूनिट, 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 54 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 27, तो 3 यूनिट तो हमको पूछा गया, छोटा संख्या को बोला है, तो 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 3 7 21, 2 3 6, 6 और 2 8, 81 ना, 81 हो जाएगा। जो 67 का कितना है सी, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, संख्याओं p और q का मध्य अनुपात 8 है, p और q का मध्य अनुपात, p और q का मीन रेशियो इंग्लिश से लिख देते हैं ठीक है, या मध्य अनुपात, मध्य अनुपात कितना है मध्य डायरेक्टली लिखते हैं ठीक है। अब खाली क्वेश्चन समझिए क्या बोला है कि संख्या p और q का मध्य अनुपात 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म p और q का मान हो सकता है। अच्छा ये तो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर p और q का मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, मेन रेशियो कैसे निकालते हैं, हुँ? क्या निकालते हैं बी स्क्वायर, या क्या हो जाता है x इक्वल टू रूट अंडर ए बी हो जाएगा। मध्य अनुपात यही ना होता है, मध्य अनुपात यही ना होता है, ये हो जाएगा। अब ये अगर इसका मान दे दिया है 8 दे दिया है, इसका मान कितना दे दिया 8, और ए बी क्या है, ए बी नहीं है यहाँ पी क्यू है ना, पी और क्यू है ना। मध्य अनुपात मान लेते हैं x है, तो रूट अंडर कितना है पी क्यू, दो संख्या दिया है पी क्यू, अब पी इंटू क्यू का मतलब जो मध्य अनुपात है ये 8 दे दिया है, कितना दे दिया है 8 है ना, 8 दे दिया है। अब इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा 8 का स्क्वायर इक्वल टू, 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा पी क्यू, 8 64। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा। तो कितना है 12 36 नहीं, वो 16 4 64 10 8 और 12 16 नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। पी का मान अगर 16 रखते हैं
और क्यू का मान कितना रखते हैं, क्यू का मान 4 रखते हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये समझ में आ गया कैसे किया। अब हम लोग चलते हैं 69 क्वेश्चन नंबर क्या है, 69 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 16 और 144 का मध्य अनुपात है, मध्य अनुपात निकालना है 16 और 144 का, तो 16 और 144 का ना, तो एक्स और क्या हो जाएगा 16 इंटू 144, है ना। तो 16 का अगर वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, और ये 144 का निकालेंगे किसका वर्ग होता है 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 ना, 12 हो जाएगा, तो 12 4 कितना हो जाएगा 48। ये ऑप्शन नंबर किसमें है 69 का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 70 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 और 50 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, 10 और 50 का तृतीय अनुपात, 10 और 50 का तृतीय अनुपात क्या होगा ना, तृतीय अनुपात हम लोग जानते हैं क्या होता है बी स्क्वायर बाई एक्स बराबर बी स्क्वायर बाई ए ना, इसको एक्स मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए ना, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 50 बाई कितना हो जाएगा 10, 50 का स्क्वायर करेंगे 50 दो बार लिखेंगे, तो ये जीरो जीरो कट गया, कितना बचा 50 इंटू 5, 5 बचे 25, 1250 आएगा, 70 नंबर 1250 है, ऑप्शन 1250 यस बी में है ना, बी इसका हो जाएगा इसका करेक्ट। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 71 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 71 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 12 24 और 45 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, 12 24 और 45, 12 24 और 45 का चतुर्थ अनुपात, फोर्थ अनुपात क्या हो जाएगा, ये ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे फोर्थ रेशियो, हम लोग जानते हैं एक्स, इसको अगर एक्स मान लेंगे तो एक्स और क्या हो जाएगा बी सी बाई ए हो जाएगा ना, तो 24 इंटू 45 बाई 12 ये हो जाएगा ना, तो 12 एक 12 दूगुना 24 कितना 45 दूना 90, 90 हो जाएगा, जो ऑप्शन में किसमें है ना। तो ये तो 3 को फॉर्मूला होता है ये जानते हैं, पहले होता है मध्य अनुपात, अगर मध्य अनुपात मीन रेशियो निकालेंगे, मीन रेशियो मध्य अनुपात, मध्य अनुपात अगर निकालेंगे तो क्या हो जाता है रूट अंडर ए बी, ये होता है। उसके बाद अगर हम लोग क्या निकालते हैं तृतीय अनुपात, अगर तृतीय अनुपात निकालते हैं, तृतीय अनुपात अगर निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है तृतीय अनुपात का बी स्क्वायर बाई ए होता है, ठीक है। अगर फोर्थ रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी बाई ए हो जाएगा ना, ये फोर्थ रेशियो, ठीक है, और ये तृतीय रेशियो मध्य रेशियो, ये 3 फॉर्मूला होता है। तो ये क्या है फोर्थ रेशियो बोला था ना, तो बी सी बाई ए, तो बी सी बी का मान कितना है सी का मान इतना है और ए का मान इतना, ठीक है, इससे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि ए बाई बी 4/3 है, ए बाई बी 4/3 है ना, उसके बाद बोला गया है कि 3a प्लस 2b इक्वल टू 24 है, तो a का मान क्या होगा ना, 3a 3a प्लस 4b इक्वल टू कितना है 24 है ना, 24 है, 2b 3a प्लस 2b ना, 3a प्लस 2b इक्वल टू 24 है, तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे, अगर इसको मान लेते हैं x रेशियो में है ना, तो इसको x और x मान लेते हैं, ठीक है ना, x और x मान लेते हैं, तो a का मान कितना हो जाएगा 4x, 3 इंटू 4x प्लस 2 इंटू बी का मान कितना मान लेते हैं 3x इक्वल टू 24, इसको अगर जोड़ेंगे जाते 12x प्लस 3 दूनी 6x इक्वल टू 24 है ना, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18x इक्वल टू 24, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/18, यही ना होगा, चाचा 2 है ना 72, ठीक है 3a प्लस 2b इक्वल टू 24, तो a का मान ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा कितना हो गया, अब a का मान कितना है 4x है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4x, तो 4 इंटू एक्स का मान कितना है 24/18, यही है ना, तो इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6×3=18, 6×6=4=24, 6×3=18 ना, तो 16/3, 16/3 72 नंबर का 16/3, जो ऑप्शन नंबर डी में है ना, डी इसका करेक्ट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि x अनुपात y, x अनुपात y, x अनुपात y इक्वल टू 7/3 है, यही है। उसके बाद बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें, है ना, तो इसमें तो अनुपात ही निकालना है, अनुपात से अनुपात में निकालना है, तो इसलिए इसको रियल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, मतलब x का मान 7 ले लेते हैं, y का मान 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x अनुपात y इतना दे दिया है, तो हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये अनुपात निकालना है, ये निकालना है ना। अब इसमें एक्स का मान कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस वाई का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, है ना, अनुपात एक्स स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसका अगर ये निकालेंगे कितना हो जाएगा, 749 प्लस 93, अनुपात 749 माइनस 93 ना, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 58 अनुपात 40 ना। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा ना, 2 दूनी 4, 2 नौ 18 अनुपात 2 तो 29 अनुपात 20 आएगा, 73 का 29 अनुपात 20 आएगा, 29 अनुपात 20 जो ऑप्शन नंबर ए में है ना, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन क्या है। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि ए का मान 2 है और 4a प्लस 7 11a प्लस 3 और 6a का चतुष्फलक ज्ञात कीजिए, है ना। अगर a बराबर 2 दे दिया है, a बराबर 2 दे दिया है, उसके बाद बोला गया है कि 4a प्लस 7 4a प्लस 7 11a प्लस 3, ये है ना, ठीक है, और 6a है, ठीक है। इसका फोर्थ रेशियो ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, फोर्थ रेशियो ज्ञात करना है, फोर्थ रेशियो ज्ञात करना है, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, चतुर्थ अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसका ए का मान बिठा के देखते हैं। अच्छा तुम्हें 8 और 7 कितना होता है, 15 ना, और 11 दूनी 22, 22 और 3 कितना होता है, 25 ना, और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा। उसके बाद ये फोर्थ अनुपात एक्स मान लेते हैं, इसका मान निकालना। तो हम लोग जानते हैं फोर्थ अनुपात क्या होता है, फॉर्मूला एक्स और बी सी बाई ए, बी इंटू सी बाई ए ना। तो बी का मान कितना है 25 और सी का मान कितना है 12 और ये 15 ना। तो 5 तिया 15, 5 25 में 3 के 3 4, 4 5 कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा ना, 5 और 20 होता है। जो 74 का ऑप्शन नंबर किस में आ गया, 20 ए में है ना, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 75 नंबर में क्या बोला है, किसी राशि को दो मित्रों के बीच 2:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ठीक है। किसी राशि को दो मित्रों के बीच 2:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर क्या बोला है, यदि दूसरा का भाग पहले भाग से 6 अधिक है तो प्रारंभिक राशि ज्ञात करना। ये तो इजी क्वेश्चन है। यदि दूसरा भाग पहला से 6 अधिक है, 6 अधिक है, दूसरा भाग पहला से 6 अधिक है, 6 अधिक है, इसका मतलब 5 माइनस 2 करेंगे इतना यूनिट बराबर 6 ना। तो 4 यूनिट बराबर 6/4, क्यों, क्योंकि कितना अधिक है, 3 अधिक है ना, 3 अधिक है तो 3 यूनिट बराबर 6, नहीं 3 यूनिट ना, 3 यूनिट हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं ना, 5 में कितना 2, 2 में कितना, 2 में कितना अधिक है 3, 3 यूनिट ना, 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6/3, 2 हो जाएगा ये ना। तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला गया है कि तो प्रारंभिक राशि कितना है, तो प्रारंभिक राशि कितना हो, दोनों का योग 5 और 2 कितना होता है 7, 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 7 इंटू 2, 14 रुपए हो जाएगा। कितना रुपए हो जाएगा 14 रुपए। 75 का 14 रुपए जो ऑप्शन नंबर डी में है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 76 नंबर को। 76 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, 17 और 68 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 17 और 68 का, 17 और 68 का मध्य अनुपात, मीन रेशियो निकालना है। मीन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू बी, ये होता है। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 17 इंटू 68 ना। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं 17, 17 4 68 होता है ना, 17 इंटू 4 कर देंगे ना, 17 दो को है तो क्या लिख देंगे, एक को और 4 का वर्ग होता है 2, 17 दूना 34, 34 हो जाएगा ना। 76 का 34 जो ऑप्शन नंबर किसमें है 34, 76 का 34 जो ऑप्शन नंबर सी में है करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, चार व्यक्तियों ए बी सी और डी के बीच इतना के अनुपात में धनराशि वितरित किया जाता है। यदि सी को बी से 800 रुपए अधिक मिलते हैं तो डी के हिस्से मिलने वाले राशि ज्ञात करना, डी का मान निकालना हो। तो ए बी सी का अनुपात ना, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये इसका अनुपात दिया है, कितना अनुपात दिया है 4:7:9, 4:7:9:3, यही है। और फिर बोला गया है कि सी को बी से 800 रुपए अधिक मिलते हैं, सी को बी से 800 रुपए अधिक मिलता है, तो कितना 2 यूनिट अधिक मिलता है ना। तो 2 यूनिट का मान कितना दिया है 800,
ए बोला है ना, और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो फिर बोला गया है डी का मान कितना हो जाएगा, ये बोला है ना डी को मिलने वाली राशि ज्ञात करना है। डी का मान कितना है, 3, 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 400, हाँ, तो 4 तिया 1200, कितना हो जाएगा 1200। 77 का 1200 जो ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है ना, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 78 का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 78 में क्वेश्चन क्या है, 78 में क्या बोला गया, यदि 2x प्लस 7y 2x प्लस 7y 2x प्लस 7y अनुपात, फिर क्या बोला है 4x माइनस 3y समानुपात समानुपात 8:3 है, 8:3 है, तो एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है इसमें, है ना, एक्स और वाई का मान कितना हो जाएगा ये ज्ञात करना है। तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, 2x इसको हम 2x प्लस 7y बाई 4x माइनस 3y इक्वल टू 8/3 लिख सकते हैं ना। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 21y इक्वल टू 8×4 = 32x माइनस 8×4 = 24y ना। इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26x ना, 26x हो जाएगा, ये उधर जाके इधर आके ये प्लस हो जाएगा ना 24y, और ठीक है ना। इसको अगर हम उधर करेंगे, इधर करते हैं, इसको इधर करेंगे तो 21y प्लस 24y ना इक्वल टू 32x माइनस 6x हो जाएगा, ये ना। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 26x ना। तो x बाय वाई अगर करेंगे, x बाय वाई अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 45/y 45/26 ना। अब 45 हो गया, 45 ना, सही गुना किया 3×6 = 7 ठीक है, 8 से 24 8 4 32x ठीक है, इधर जोड़ जोड़ हो जाएगा ठीक है, इसके यहाँ तक सही है। तो फिर क्या करना होगा, इसको कुछ कटेगा, ये 2 3 से नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा ना। x और y का मल्टीप्लाई करना है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू वाई को तो 45 × 26 ये गुना करना होगा ना। तो 26 गुना करते हैं 78 का, किसका क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन तो अलग, एक्स अनुपात वाई होगा ना, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा एक्स अनुपात वाई हो जाएगा। 78 का एक्स अनुपात वाई होगा, क्या ऑप्शन में तो अनुपात में दिया है ना, तो एक्स अनुपात वाई हो जाएगा, क्वेश्चन इसमें मिस्टेक है, एक्स वाई का मान नहीं एक्स अनुपात वाई, ठीक है। तो एक्स अनुपात वाई कितना हो जाएगा, एक्स अनुपात वाई कितना हो जाएगा 45:26 हो जाएगा ना, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 79 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कक्षा में 40 छात्र केवल लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है, और लड़कों की संख्या का 3 सतवाएं हैं। लड़ लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या ना, मतलब गर्ल्स की संख्या, बॉय की संख्या ना, क्या बोलता है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है। लड़कियों की संख्या जो गर्ल है वो लड़कों की संख्या का 3/7 है, मैंने बॉय का 3/7 है। ये क्वेश्चन है ना, ये बोला है ना, ठीक है। लड़कों की संख्या का 3/7 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करना, बॉय की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 7g इक्वल टू 3b ना। अगर g बाई b निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, g बाई b अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/7, ये हो जाएगा ना 79 का। उसके बाद फिर क्या बोला है, कक्षा में संख्या 40 छात्र है, तो 10 यूनिट 3 और 7 10 यूनिट ना, 10 यूनिट। अच्छा अगर अनुपात में ले लेते तो अच्छा होगा, जी अनुपात बी, तो जी का मान कितना है 3:7 ना, डायरेक्टली बना सकते थे यहीं से, 7 और 3 कितना 10 यूनिट, अनुपात में दिया है तो यूनिट मान लेते हैं इक्वल टू 40, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10, ये 4 हो जाएगा ना, 10 4 40 होता है, 4 यूनिट हो जाएगा। तो कितना बोला है, क्वेश्चन बोला है क्या, लड़कों की संख्या ना, तो लड़का बॉय 7 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 इंटू 4, 4 7 कितना हो जाएगा 28, 28 हो जाएगा ना, जो ऑप्शन नंबर कितने में है ए में है करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन क्या है।
18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक स्कूल में लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना दिया हुआ है ना, तो मतलब बॉय और गर्ल का अनुपात कितना दिया है, 7:9। यही बोला है ना, 7:9 बोला है। फिर क्या बोला है, यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 189 है, मैंने इसका मान कितना दे दिया है, 189 ना, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 यूनिट का मान इतना है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 21 हो जाएगा। तो फिर क्या बोला है, लड़कों की संख्या कितना है, मतलब बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान कितना है, 7, 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 21 गुना 7 हो जाएगा, 7 1 7 गुना 14, 147 कितना हो जाएगा, 147। ये ऑप्शन नंबर कितने है, सी में है ना, सी इसका हो गया करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक हो गया हम लोग का आज को 80 नंबर क्वेश्चन डिस्कस किया। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज को हम लोग कितना 61 से 80 नंबर तो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इससे हम लोग ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।